रवि जी, क्योंकि आप नवाबों के बारे में काफी गहन अध्ययन शोध जिसे कहें और उतना रच बस गए हैं उनमें कि हम सब तो दरअसल रवि जी एक ही दो नवाबों के बारे में जानते हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं लखनऊ से ही हूँ, तो ऐसा क्यों है कि एक दो का नाम इतना चमका और बाकी कहीं पीछे रह गए? ये क्यों हुआ? दरअसल मेरा हमेशा से मन था कि मैं आपसे या किसी और हिस्टोरियन से ये जानूं कि क्यों एक दो का ही नाम जहन में आता है जब हम नवाबों की चर्चा करते हैं। देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लखनऊ की तहजीब और लखनऊ के नवाबों में भी आपकी रुचि किस स्तर की है। और जब आप ये बात करते हैं कि केवल कुछ का नाम है, तो मैं बता दूं कि कुछ से ज़्यादा आप ऑलरेडी जानते हैं, पर आपको ये नहीं मालूम होता कि आप जानते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, आपको खुद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगी कि अरे मेरे को तो मालूम था, पर ये नहीं मालूम था कि मुझको मालूम है। आप दिल्ली में रहती हैं? हाँ जी। आजकल दिल्ली के अंदर एक बहुत वहाँ का पॉश एरिया है जिसको कि दिल्ली का रहने वाला हर शख्स जानता है। उसका नाम है सफदरजंग। आपने सुना है? सफदरजंग के नजदीक घर है मेरा। सफदरजंग एनक्लेव, सफदरजंग का सफदरजंग टूम भी देखा है मैंने। सफदरजंग का लखनऊ कनेक्शन आपको मालूम है? नहीं। वही देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको मालूम। सफदरजंग जो था अवध डायनेस्टी का सेकंड नवाब था। सेकंड, दूसरे नंबर का शासक। पहला था बुरहानुल मुल्क सादत अली खां और सेकंड था सफदरजंग। तो सफदरजंग जो था वो यहाँ का नवाब होने के साथ साथ जितने भी नवाब होते थे वो लखनऊ के नवाब होने के साथ साथ चूंकि मुगल के जो बादशाह थे उनके द्वारा नियुक्त किए जाते थे, तो एक अक्सर उनकी दरबार के अंदर भी उनकी एक पोस्ट होती थी। उसकी पोस्ट थी चीफ ऑफ द आर्टरी, जिसको कहते थे मीर आतिश। वो मीर आतिश सफदरजंग था। और सफदरजंग का टॉम वहाँ इसलिए बना है क्योंकि 1748 जब अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय हमारे सफदरजंग ने मोहम्मद शाह रंगीला जो बादशाह थे उनकी तरफ से जाके राजा जयपुर के साथ और मुगल आर्मी के साथ लड़ने के लिए गए थे, जिसमें राजा जयपुर भाग गए थे लड़ाई के मैदान से। और ये जो मुगल आर्मी थी, इसका जो चीफ था उसका नाम था कमरुद्दीन। उसको एक गोला लग गया तो लड़ाई शुरू में मर गया था वो, तो उससे भगदड़ मच गई थी मुगल आर्मी में। तो केवल अवध की आर्मी लेड बाय सफदरजंग, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को हराया था। इसीलिए जब मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हुई तो उसके बाद में उनको मुगल एम्पायर का बादशाह का वजीर बना दिया गया था। तो चूंकि अवध का सेकंड नवाब सफदरजंग, चूंकि यहाँ के नवाब होने के साथ साथ पूरे मुगल एम्पायर का वजीर भी था, इसीलिए उसके मरने के बाद वो टूम बना और सफदरजंग एरिया हो गया। तो एक देखिए, एक आपको नाम मालूम ही है। दूसरा नाम आपको भी मालूम है जो आपको पता नहीं होगा कि आपको मालूम है। हजरतगंज आपने देखा है? हजरतगंज सबने देखा है यहाँ पर। हजरतगंज जो है वो अवध के जो 10वें नवाब थे, यानी कि नवाब वहीद अली शाह के जो वालिद थे, वो बहुत ही रिलीजियस किस्म के हुआ करते थे, इसलिए उनका नाम था अमजद अली शाह। पर ज्यादातर उनको लोग कहा करते थे हजरत अमजद या हजरत कहते थे। तो जब उनकी डेथ होती है तो डेथ के बाद में दैट वाज इन 1847, वो जो मार्केट हजरतगंज है ना, उनके टाइम पे बहुत फ्लोरिश किया था। उनके टाइम पे फ्लोरिश किया था। हजरतगंज की न्यू डाली थी अवध के छठे नवाब ने, छठे हुए नहीं, 6 नवाब उन्होंने डाली थी। नहीं, उनका नाम था सादत अली खां। पहले का नाम था सादत खां और इनका बीच में अली आ गया, सादत अली खां था। सादत, ये जो रवि जी ना सिमिलर साउंडिंग नेम्स होते हैं ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। हाँ, मेरे को बहुत कंफ्यूजन। नवाबों में क्या किल्लत थी क्या नामों की? ऐसे ये बात आपने बात बहुत लोगों ने मुझसे पूछी। अली लगा दिया नहीं, उसमें खास बात ही मेरे जैसे आदमी को अहमियत मिल जाती है। आप लोग याद नहीं कर पाते, हम याद कर लेते हैं। तो अमजद अली शाह जो थे, वो इसकी जो न्यू डाली थी हजरतगंज की, वो 1810 में डाली थी सादत अली खान ने, अवध के 6th नवाब ने। पर ये मार्केट फ्लोरिश किया है, वो किया है 10वें नवाब के टाइम पे। उनका नाम था हजरत अमजद अली, इसीलिए वहां पर उनको दफन किया गया और इसीलिए हजरतगंज को हजरतगंज कहा जाता है।